नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आठवें घर का मालिक यानी कि अष्टमेश किन घरों में, किन भावों में बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। देखिए, जो आठवां घर होता है, ये कुंडली का आठवां घर होता है, इसका नाम सुनकर ही, आठवें घर का नाम सुनकर ही मन में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, नकारात्मक विचार आ जाते हैं। मगर अनुभव में ऐसा आया है कि जो लाभ आठवां घर या आठवें घर का मालिक दे सकता है, वह शायद ही कोई और ग्रह दे सकता हो। आप ऐसे समझे कि आठवां घर जो भी देता है वह होलसेल में देता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर देता है। जैसे अचानक धन लाभ, व्यक्ति के पास बहुत धन होना, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मिल जाना, विदेश से धन लाभ, गुप्त कामों से धन लाभ आदि, इस तरह के बड़े बड़े लाभ आठवें घर या उसका मालिक देता देखा गया है। आइए चर्चा करते हैं कि किन भावों में अष्टमेश यानी आठवें घर का मालिक विराजमान हो तो जातक को क्या शुभ फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले घर की। अगर अष्टमेश लगन में ही आ जाए, पहले घर में ही आ जाए, तो क्या फल होगा। आठवें घर का मालिक अगर लगन भाव में बैठा हो, लगन भाव में आ जाए, तो जातक को औरों से अलग तरह की ही एक पर्सनैलिटी देता है, अलग तरह का ही एक व्यक्तित्व देता है। जातक यूनिक होता है और जातक अपने गुणों के कारण समाज में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है और किसी चीज की कमी नहीं होती उसके पास। धन, पैसा, जमीन जायदाद जितना चाहिए होता है उतना सब कुछ होता है। अब आगे चलते हैं, दूसरे भाव की बात करते हैं कि अगर आठवें घर का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई यह एक बहुत ही उत्तम स्थिति है, क्योंकि हर एक ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। देखिए, अष्टमेश दूसरे आ गया, इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो अपने ही घर पर पड़ेगी, वो अष्टम भाव पर ही पड़ेगी। अपने घर पर यानी जब अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण जातक को जीवन में अचानक धन लाभ मिलने के योग बनेंगे। जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसे वसीयत वगैरह से भी फायदा हो सकता है। धन के कारण उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। देखिए, अगर तीसरे घर में आ जाए अष्टमेश, अगर तीसरे घर में आ जाए, जहां आ जाए तीसरे घर में, अगर आठवें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हो तो जातक गुप्त तरीके से, गुप्त चालों से समाज में अपना पराक्रम और अपना यश बढ़ाएगा। गुप्त चालें होगी उसकी, गुप्त काम करेगा दिमाग, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएगा, बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएगा। इसके कारण समाज में उसका यश व पराक्रम बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रसिद्ध होगा। वह अपने दुश्मनों से झगड़ा नहीं करेगा, झगड़े में विश्वास नहीं रखेगा, बल्कि गुप्त चालें चलकर अपने दुश्मनों का नाश करेगा। आगे चलते हैं। अगर अष्टमेश छठे घर में आ जाए, आठवें घर का मालिक अगर छठे घर में विराजमान हो जाए तो यह कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा राजयोग है। राजयोगों में विपरीत राजयोग का एक बहुत ही अच्छा नाम है। अगर अष्टमेश छठे भाव में आ जाए तो व्यक्ति को धन,
पैसा, जमीन, जायदाद सबका सुख मिलेगा। दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, चाहे कितने भी दुश्मन हो जाए, इसके खिलाफ कितने ही षड्यंत्र रचे जाए, मगर इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे चलते हैं कि अगर 8वें घर का मालिक 8वें घर में आ जाए, अष्टमेश 8वें घर में आ जाए, तो ये कुंडली में बहुत शुभ योग है। जातक को बड़ी पैतृक संपत्ति मिलने के चांस बनेंगे, उसको वसीयत आदि से लाभ होगा, उसको अपने ससुराल पक्ष से, या तो उसकी पत्नी नौकरी करती होगी, या कोई व्यवसाय करती होगी, या उसको ससुराल से लाभ होगा, वसीयत आदि से भी उसको लाभ होगा। और जब जीवन में जो कारक ग्रह, अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी, तो बड़े स्तर पर धन लाभ होगा। अब देखते हैं कि अगर अष्टमेश 10वें घर में बैठ जाए, अगर 8वें घर का मालिक 10वें घर में बैठ जाए, 10वां घर कर्म का होता है, काम का होता है, इस घर में बैठ जाए, तो जातक की जो फाइनेंशियल स्थिति होती है, वित्तीय हालात होते हैं, वो अच्छे होते हैं। ऐसे जातक अगर चाहें तो सीक्रेट एजेंसी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, कोई जासूसी का काम हो गया, इस तरह की नौकरी कर सकते हैं। इस तरह के जातक विदेश की धरती पर भी बहुत लाभ उठाते देखे गए हैं। ये या तो खुद विदेश जा सकते हैं, या इनका कोई नजदीकी रिश्तेदार या औलाद संतान में से कोई विदेश जा सकता है और वहां से इनको पैसे भेज सकता है। विदेश की धरती से इनको अच्छा धन लाभ होने के योग बनते हैं। और देखिए, अगर 11वें भाव में आ जाए अष्टमेश, अगर 11वें भाव में आ जाए, जहां आ जाए अष्टमेश, 11वें भाव में आ जाए। देखिए, 11वां भाव एक ऐसा भाव है जिसमें सभी 9 के 9 ग्रह अच्छा फल देते हैं। पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, किसी तरह का भी ग्रह हो, शत्रु राशि में भी अच्छा फल देते देखे गए हैं। अगर 8वें घर का मालिक 11वें घर में आ जाए, 11वां घर लाभ का होता है, 11वें घर में आ जाए, तो व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं होती। धन के कारण उसका कोई काम नहीं रुकता। जब वह जिंदगी में कोई बड़ा काम शुरू करता है, जैसे मकान बनाना हो, बेटी की बहुत अच्छी शादी करनी हो, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां से पैसा आ गया, और जैसे भगवान खुद आकर उसका काम करवाते हैं, ऐसे उसका काम संपन्न हो जाता है, उसका काम हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि अगर 8वें घर का मालिक अष्टमेश 12वें स्थान में आ जाए, जहां आ जाए 12वें स्थान में, अष्टमेश द्वादश भाव में आ जाए, 12वें भाव में आ जाए, तो वह भाई ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। कुंडली में बहुत ही अच्छे राजयोग का निर्माण करता है, जिसके कारण जातक का जीवन सुखी रहता है। उसको फॉरेन जाने का चांस बनता है, विदेश जाने का चांस बनता है। जिन बच्चों की कुंडली में 8वें घर का मालिक 12वें घर में पड़ा हो, अगर वो विदेश जाना चाहें तो बहुत आसानी से जा सकते हैं, और विदेश की धरती पर कामयाब भी होंगे, वहां से अच्छी कमाई भी करेंगे, और वहां अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे। तो 8वें घर का मालिक 12वें घर में अगर पड़ा हो, तो जातक को बहुत ही शुभ फल देता है। तो ये तो मेरा वीडियो था कि 8वां घर और उसका मालिक किस तरह जातक को शुभ फल देने में की समर्था रखते हैं, किस तरह जातक को शुभ फल देते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।